Assalamu alaikum. Hope you all are doing good. Myself, dietitian Homa Shehbaz. I am a consultant nutritionist and dietitian. And today we will discuss the products of the Growway Global. Basically, हमारे पास जो products हैं Growway Global की दो मेन कैटेगरी जिसमें हमारे पास स्किन केयर और हेयर केयर रिलेटेड प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। इसमें फेस वॉश भी आ जाते हैं और स्क्रब्स भी हैं डिफरेंट टाइप्स के, और बॉडी वॉशेस हैं, और इसके अलावा हमारे पास कुछ शैम्पूज हैं जो कि हेयर केयर से रिलेटेड हैं। तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास जैसे कि मैंने बताया कि मैं एक डाइटिशियन हूँ। हमारे पास जो केसेस आते हैं, या वैसे भी अगर ओवरऑल देखा जाए, तो सबसे ज़्यादा इश्यूज जो आ रहे हैं वो ये होता है कि एक्नी हो गई है, और हेयर पे जो स्किन है बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन हो गई है, एक्जिमा के केसेस आ रहे होते हैं, स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा टैन हो जाती है, स्किन जो है वो सन बर्न हो जाता है स्किन पे, और इस टाइप के बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं। और हर पर्सन स्पेशली फीमेल्स, पहले तो सिर्फ फीमेल्स ही कंसर्न्ड होती थी अपनी स्किन से रिलेटेड, लेकिन अब तो हमारे पास मेल्स भी आते हैं जो कि अपनी स्किन रिलेटेड बहुत कंसर्न्ड होते हैं कि हम ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करें कि जिनसे हमारे ये इश्यूज भी सॉर्ट आउट हो जाएं और उनका कोई साइड इफ़ेक्ट ना आए। लेकिन फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली हम कह सकते हैं कि ये वाले इश्यूज हमारे पास मार्केट में जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं उनके थ्रू सॉर्ट आउट तो हो जाते हैं, लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स रह जाते हैं। या फिर ये होता है कि जितना टाइम आप उनको अप्लाई करते हैं उतना टाइम तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलता है, लेकिन आफ्टर दैट वही वाले जो इश्यूज होते हैं वो दोबारा से आना स्टार्ट हो जाते हैं, और वो प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको आप लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ नहीं कर सकते। अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं हमारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स की, तो जो वाइटनिंग क्रीम्स होती हैं, हम जो है वो स्किन को ब्राइटन करने के लिए जो यूज़ कर रहे होते हैं, मार्केट में जो हमारे चीपेस्ट प्रोडक्ट्स हैं स्किन वाइटनिंग रिलेटेड, उनमें यूजुअली मरकरी जो है वो ऐड किया गया होता है। और वो जो मरकरी होता है वो एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, वो ना सिर्फ आपकी स्किन को डैमेज करता है बल्कि स्किन कैंसर जो है उसके भी केसेस उन प्रोडक्ट्स को यूज़ करने से स्किन कैंसर के केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं। इसके अलावा हमारे पास मार्केट में जो प्रोडक्ट्स होते हैं, लाइक अगर हम बात करें कि वाइटनिंग सीरम्स हैं या वाइटनिंग क्रीम्स हैं, उन सब में विटामिन ए वगैरह या इस टाइप के जो प्रोडक्ट्स ऐड होते हैं। बेसिकली अगर हम देखें, विटामिन ए एक अच्छी चीज़ है, लेकिन जिस फॉर्म में उस प्रोडक्ट में जो है वो ये जिस फॉर्म में ये विटामिन ए वगैरह उन प्रोडक्ट्स में ऐड होते हैं, वो वाली जो फॉर्म होती है वो बहुत टॉक्सिक होती है। ठीक है, वो स्किन को जो है वो बहुत डैमेज कर रही होती है और अल्टीमेटली लीड कर रही होती है टुवर्ड द स्किन कैंसर एंड अदर कंडीशंस, जिसमें हमारे पास जो है वो सोरियासिस वाली या एमा वाली कंडीशन आती है। ठीक है, अब अगर हम आजकल जो हमारा इन्वायरमेंट है इसके अकॉर्डिंग स्किन की कंडीशंस की बात करें, तो जो मोस्ट कॉमन इशू है वो है एक्नी। ठीक है, अगर इसमें देखा जाए स्मोक बहुत ज़्यादा है, और उस स्मोक की वजह से क्या हो रहा है कि आपकी स्किन अफेक्ट हो रही है, हम मास्क वगैरह यूज़ करते हैं और हमारी स्किन जो है वो अफेक्ट हो रही है। स्किन किस तरह से अफेक्ट होती है, एक तो पोल्यूटेंट, स्मोक बेसिकली होती क्या है, कम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फोग। ठीक है, तो स्मोक क्या है, धुआं, वो सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे एयर में मौजूद हैं, और ये सारे जो पोल्यूटेंट्स होते हैं ये आपके जो पोर्स होते हैं इनमें ट्रैप हो जाते हैं, इनमें एंटर हो जाते हैं, और यहाँ से जो है वो जब यहाँ पर ट्रैप्ड ही रहते हैं तो बैक्टीरिया यहाँ पर इन्फेक्शन वगैरह कॉज करते हैं, जिसकी वजह से एक्नी का इशू आ रहा होता है। और इसके अलावा भी जितनी भी कंडीशंस हैं सारी स्किन की, वो अल्टीमेटली अराइज हो रही होती हैं ड्यू टू आवर इन्वायरमेंट। ठीक है, पोल्यूटेड इन्वायरमेंट है हमारा। अगर हम लाहौर की बात करें, तो जो कि टॉप पर है इस टाइम पोल्यूशन में, और जिसका जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 को क्रॉस कर चुका है, जबकि 300 अगर आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है ना, तो उसे लेबल कर दिया जाता है कि इट्स नॉट सेफ टू मूव आउट। ठीक है, आप घर से बाहर मत निकलें, आप जो है वो एक्सरसाइज, आउटडोर एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइजेज वगैरह कम से कम परफॉर्म करें, और इनडोर जो है वो एक्टिविटीज़ को आप परफॉर्म करें। ठीक है, लेकिन कुछ दिन पहले जो है वो जब देखा गया तो लाहौर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था
वो 700 था, लेकिन अब वो 1000 जो है वो ऑलमोस्ट इससे भी क्रॉस कर चुका है। तो ये सारी चीज क्या है, ये क्वालिटी इंडेक्स ड्रॉप कब करता है, जब हमारे इन्वायरमेंट में जो है वो पोल्यूटेंट्स ज्यादा होते हैं। और हमारी जितनी भी स्किन की कंडीशंस हैं, स्किन कैंसर बहुत कॉमन है, इसकी रीजन क्या है, इसके रीजन यही पोल्यूशन है, ठीक है। तो अब हम किस तरह से इन तमाम इश्यूज के साथ कोप अप कर सकते हैं, हम इन तमाम इश्यूज को किस तरह से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब होता ये है कि जब हमारी स्किन डैमेज हो जाती है, लाइक बहुत स्वेयर केसेस हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा है, रेडनेस हो गई है, पैचेस हो गए हैं वहां पर, पिगमेंटेशन हो गई है, तो तब हम अप्रोच करते हैं किसी भी डॉक्टर को, और उससे पहले हम घरेलू टोटके आजमा रहे होते हैं और इस टाइप की चीजें यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। और सेकेंडली, हम जो वैसे ही डेली रूटीन में प्रोडक्ट्स यूज करें हैं, अगर मैं सिंपली एग्जांपल दूं एक सोप की, जो कि अगर कोई बहुत गरीब भी है तो उनके घर में भी सोप जरूर होता है, ठीक है, जिससे हम हैंड वॉश वगैरह कर रहे होते हैं, या हम जिससे जो है वो शावर वगैरह के लिए यूज करते हैं। अब वो जो सोप है, अगर हम उसकी पीएच की बात करें, तो वो जो पीएच होती है वो इतनी हार्श होती है कि वो आपकी स्किन के जो सेल्स होते हैं उनको डैमेज करता है, ठीक है। तो हमारे जो स्किन के इश्यूज आ रहे हैं, इनके अल्टीमेटली जो रीजंस होते हैं वो यही सब होते हैं, ठीक है। तो अब हम किस तरह से इन तमाम प्रोडक्ट्स को यूज करते हुए मैंने ये प्रोडक्ट्स निकाले हैं, तो इसकी रीजन क्या है, ठीक है। ये प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की एक्चुअल रीजन ही यही है, ताकि हमारे ये तमाम के तमाम जो इश्यूज हैं जिनकी वजह से डिजीज बर्डन बढ़ रहा है, इस सब को हम कंट्रोल कर सकें। और वैसे भी जब हमें स्किन इश्यूज हो जाते हैं या स्किन कैंसर हो जाता है, तो ये सारे के सारे जो ट्रीटमेंट्स होते हैं इनके वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तो अभी हम जिन प्रोडक्ट्स को डिस्कस करेंगे वो बेसिकली, इसका जो बैकग्राउंड है वो यही है कि हमारे इन प्रोडक्ट्स को यूज करने का पर्पस ये है कि हम अपनी स्किन की जो डिजीजेस हैं उन सब से प्रिवेंट कर सकें, उन सबको मैनेज कर सकें, और इसी तरह से हमारे जो हेयर के इश्यूज हैं हम उन सबको भी सॉर्ट आउट कर सकें, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे जो स्किन केयर में, स्पेशली फेस केयर के लिए जो हमारे पास प्रोडक्ट हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है ग्रोवे ग्लोबल का प्रोडक्ट राइस फेस वॉश। अगर राइस की बात की जाए तो राइस के वैसे ही बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं स्किन के लिए भी और हमारे हेयर्स के लिए भी, ठीक है। और ये एंशियंट टाइम से यूज होता आ रहा है फॉर द पर्पस ऑफ द स्किन क्लेंजिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारे पास राइस है, राइस फेस वॉश में जो इसका एक्टिव कंपोनेंट है, या आप ये कह लें कि मेन कंपोनेंट है, जो अपना रोल परफॉर्म करता है या जिसकी वजह से ये फेस वॉश आपके लिए बेनिफिशियल है, वो है राइस। राइस बेसिकली ये आपकी स्किन को ब्राइटन करता है। इसमें राइस में जो है वो नेचुरली विटामिन B3 होता है, ठीक है, नियासिन, और इसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो बेसिकली हमारे जो स्किन के इश्यूज या स्किन का कलर जो डार्क होता है या ये जो टैनिंग होती है, ये होती है फ्री रेडिकल्स वगैरह या इन्वायरमेंट में मौजूद पोल्यूटेंट्स की वजह से। तो राइस एंटीऑक्सीडेंट रिच है। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि आपके उन फ्री रेडिकल्स के साथ जो है वो बाइंड करते हैं और उनकी एक्टिविटी को रोकते हैं, ठीक है। जब वो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली आपकी जो स्किन है वो ब्राइटन होने लग जाएगी, आपकी जो कॉम्प्लेक्शन है ये मजीद इंक्रीज होगी, और आपकी जो डल स्किन है वो स्किन ब्राइटन होने लग जाएगी। इसके अलावा राइस जो है ये आपकी स्किन से डेड जो सेल्स होते हैं उनको रिमूव करता है, ठीक है। ये स्किन सेल्स जो हैं ये हमारे डेली बेसिस पर इनकी डेथ हो रही होती है ड्यू टू द इन्वायरमेंटल एक्सपोजर। हमारा जिन पोल्यूटेंट के साथ एक्सपोजर है उनकी वजह से हमारे स्किन के जो सेल्स होते हैं ये डेली बेसिस पर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डेड स्किन सेल्स बन रहे होते हैं और इन्होंने शेड ऑफ होना होता है, ठीक है। लेकिन जब ये डेड स्किन सेल्स वहीं पर मौजूद रहते हैं तो उसकी वजह से एक्ने का इशू आता हैं, ठीक है। बैक्टीरियाज जो हैं वो उन स्किन सेल्स को वहां पर जो है वो पोर्स में उनके क्लॉगिंग हो जाती है, जिसकी वजह से एक्ने का जो है वो इशू आ रहा होता है। तो बेसिकली राइस क्या करता है, ये आपके डेड स्किन सेल्स को भी रिमूव करता है। इसके सर्टेन ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि आपके ब्लॉक्ड हुए हुए पोर्स को ओपन करने में या उनकी क्लीनिंग में भी वहां पर रोल परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा अगर हम रिंकल्स की बात करें, रिंकल्स वगैरह जो फेस पर आते हैं बहुत जल्दी, अब बेसिकली हमारी जो इन तमाम इश्यूज के पीछे
जो मेन इटियोलॉजी होती है ना, मेन जो हमारा कॉज होता है वो ये होता है कि हमारी डाइट हमें सफिशिएंट क्वांटिटी में वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं कर पाती, या हम उन न्यूट्रिएंट्स को उस तरह से नहीं लेते जो कि हमारी अल्टीमेटली स्किन और हेयर की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, या ओवरऑल हेल्थ एंड वेलनेस के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इसीलिए इन नेचुरल जो हमारे फूड आइटम्स हैं इनको यूज़ करके इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं कि जिनको अगर आप डेली बेसिस पर यूज़ करते हैं तो आपके जितने भी ये इश्यूज हैं, स्किन रिलेटेड एलर्जी है, एक्नी है, आपके स्किन का कलर डल है, ये सारे के सारे इश्यूज उनसे सॉर्ट आउट हो जाते हैं। ठीक है। तो इसमें राइस को यूज़ करने का ये पर्पस है कि राइस जो है ये कोलेजन की सिंथेसिस करवाता है। कोलेजन बेसिकली एक प्रोटीन होती है, और जो कि आपके स्किन की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होती है। आपके स्किन जो है वो लाइक अगर आप एक एजिड पर्सन की स्किन देखें जहाँ जिसमें बहुत सारी झुर्रियाँ बन चुकी होती हैं, वो झुर्रियाँ क्यों बनती हैं? वो झुर्रियाँ कोलेजन का कंटेंट कम होने की वजह से बनती हैं। ठीक है। और ये जो हमारी एक्ट्रेसेस वगैरह होती हैं जिनकी एज 40+ हो जाती है, फिर भी इनके चेहरे पे आपको कोई भी जो है वो किसी भी तरह के कोई रिंकल्स वगैरह नजर नहीं आएंगे। उसकी रीजन क्या होती है? क्योंकि इन्होंने स्टार्टिंग से ही ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करना स्टार्ट किए हुए होते हैं जो कि रिंकल्स वगैरह से प्रिवेंट करते हैं। ठीक है। तो इन प्रोडक्ट्स का मेन कंपोनेंट क्या होता है? हमारे यही राइस वगैरह। ठीक है। राइस जो है ये कोलेजन रिच होता है, और ये स्किन को जो है वो सन डैमेज से भी प्रिवेंट करता है और ऑक्सीडेटिव डैमेज से भी प्रिवेंट करता है। इसके अलावा इरिटेशन, हमारा इस टाइम पे जो इन्वायरमेंट है, जो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स है, इतना पुअर है, इतना पुअर है कि आपकी स्किन जो है वो इससे सबसे ज्यादा अफेक्ट हो रही है। ठीक है। हमारी जो स्किन है ये हमारी बॉडी को एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया हुआ है, और हमारा ये जो बैरियर है यही हमारे इस इन्वायरमेंट की वजह से सबसे ज्यादा डैमेज हो रहा है। और अगर हम डिस्कस करें हमारे इस राइस वाले प्रोडक्ट्स को, जिसमें हमारा राइस फेस वॉश भी आता है, राइस स्क्रब भी आता है, तो इसकी ये प्रॉपर्टीज हैं कि ये आपकी स्किन को इन्वायरमेंटल डैमेज से प्रिवेंट करता है। ये इरिटेशन जो इचिंग वगैरह हो रही होती है, बेसिकली ये उससे प्रिवेंट करता है। ये इचिंग और इरिटेशन वगैरह हो रही होती है जस्ट बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेमेशन। और वो इन्फ्लेमेशन क्यों होती है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह या बैक्टीरियाज वगैरह हमारी स्किन पर मौजूद होते हैं, उसकी वजह से ये इचिंग या इन्फ्लेमेशन हो रही होती है। ठीक है। तो राइस के अंदर नेचुरली ये प्रॉपर्टी है कि वो इन्फ्लेमेशन के अगेंस्ट रोल प्ले करता है, इन्फ्लेमेशन नहीं होने देता। अगर इन्फ्लेमेशन हुई है वहां पर तो उस इन्फ्लेमेशन को सॉर्ट आउट करता है, और इन्फ्लेमेशन जब सॉर्ट आउट हो जाएगी तो अल्टीमेटली आपका जो अंडरलाइन कंडीशन है वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है। अभी हमारे पास जो रिसेंटली बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं स्किन रिलेटेड, वो आ रहे हैं सोरियासिस के। सोरियासिस क्या है? बेसिकली इसमें स्किन की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, स्किन बहुत ज्यादा रेड हो जाती है, और इसके अलावा सनबर्न वाला जो सिचुएशन है वो वहां पर अपीयर हो रही होती है। ठीक है। तो इसको बजाय इसके कि आप बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स जो हैं वो उन सबको यूज करते हुए आप इसे मैनेज करें, आप सिंपली इसको राइस फेस वॉश या राइस वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज करके सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसके अलावा ये राइस फेस वॉश जो है ये एंटी एक्नी रोल भी परफॉर्म करता है। किस तरह से? क्योंकि इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं। ये एक टॉपिकल ट्रीटमेंट होता है। इससे बेसिकली क्या होता है, हमारी स्किन की ना 3 लेयर्स होती हैं। एक फर्स्ट वन जो होती है वो एपिडर्मिस होती है, डर्मिस होती है, और एक इनर लेयर होती है। ठीक है। अब होता क्या है कि हमारी जो एपिडर्मिस है ये पोरस होती है, यहाँ पर पोर्स होते हैं, और इन पोर्स के थ्रू क्या होता है कि जो ग्लैंड्स यहाँ पर मौजूद होते हैं वो ऑयल रिलीज करते हैं, और वो ऑयल जो है बेसिकली आपकी स्किन की सरफेस के ऊपर मॉइस्चर लॉक करने के लिए और आपकी स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब हमारे वो ऑयल वगैरह प्रॉपरली वो जो पोर्स होते हैं उनकी क्लॉगिंग हो जाती है, उनकी ब्लॉकिंग हो जाती है, जिसकी वजह से ऑयल जो है आपका वो प्रॉपरली रीच नहीं कर पाता टुवर्ड्स द सरफेस और टुवर्ड्स द एपिडर्मिस, तो फिर जो है ये एक्नी वाला इशू आता है। तो बेसिकली राइस की ये एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है कि ये आपके पोर्स की भी क्लीनिंग करवाता है। ठीक है। इसके अलावा ये डीप क्लीनिंग और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, और ये इसमें स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह मौजूद होते हैं। और ये वो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आपके मार्केट में जो अदर प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं उनके थ्रू आपको नहीं मिलते, जिसकी वजह से जब आप वो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उस टाइम पे आपको बहुत अच्छा लग रहा होता है, लेकिन बाद में क्या होता है कि स्किन पर बहुत ज़्यादा इरिटेशन, बहुत ज़्यादा खारिश वगैरह हो रही होती है। ठीक है। तो उसकी रीज़न क्या है कि वो जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें केमिकल्स ऐड होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जिन प्रोडक्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं ये बेसिकली हमारे
उन कंपोनेंट से बने हुए हैं जो जो कि हमारी डाइट का एक नेचुरल फूड का सोर्स है। ठीक है, नेचुरल फूड है। और जब आप इसे यूज करते हैं तो ये आपकी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है। एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताती चलूं, अभी चैट बॉक्स में भी किसी ने बोला कि हमारी जो आप बता रही हैं वो स्लाइड से डिफरेंट है। मतलब हमें यहाँ पर प्रोडक्ट डिस्कस करना है लेकिन मैं कुछ और बता रही हूँ। बेसिकली जब भी आपने किसी भी चीज़ को समझना होता है ना, तो आपको उसके जो बेसिक्स होते हैं ना वो अंडरस्टैंड करने चाहिए। ठीक है, मैं अगर आपको यहाँ पर ये बता के चली जाऊँ राइस फेस वॉश बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है एंड बहुत अच्छा है, तो उसकी ये मतलब बताने से आपको कैसे पता चलेगा बहुत अच्छा है? आप लोग ये समझेंगे लाइक कि इस कंपनी ने जो है वो मुझे हायर किया है यहाँ पर कि मैं आके इनकी तारीफें करूँ, तो ऐसा नहीं है। बेसिकली अगर मैंने ये जो है वो इनका इनविटेशन एक्सेप्ट भी किया है प्रोडक्ट रिलेटेड, तो उसकी रीज़न यही है कि हमारे यहाँ हर दूसरा बंदा उसको ये इशू है। इवन मैं खुद जो है वो थोड़ा अर्सा पहले लाहौर में थी, लाहौर में रहती थी, और वहाँ पर मुझे खुद जो है वो स्किन के बहुत सारे इशू स्टार्ट हो गए थे। मेरे फेस पे कभी जो है वो कोई पिंपल या एक्ने का इशू नहीं आया था, लेकिन जस्ट 1 साल मैं लाहौर रही हूँ और मेरे फेस जो है ना वो हालत बिगड़ गई थी। एंड देन फिर मैंने सर अजमल ने जो है वो मुझे बोला कि हमारे ये प्रोडक्ट्स हैं इस तरह से, और फिर मैंने इनके प्रोडक्ट्स जो है ना वो मंगवाए और मैंने खुद यूज़ किए हैं। मेरे पास इस टाइम पे मैं जो पर्सनली यूज़ कर रही हूँ चारकोल फेस वॉश, चारकोल स्क्रब और ये वाले प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें या इनके बिहाइंड जो इटियोलॉजी है, जब तक आपको वो नहीं पता होगी ना, आप अपने कभी भी किसी क्लाइंट को या लाइक ये प्रोडक्ट का नॉलेज आपको इसीलिए दिया जा रहा है ताकि आपके पास अगर लोग पूछेंगे राइस फेस वॉश भी है, चारकोल फेस वॉश भी है, गोल्ड फेस वॉश भी है, मैं कौन सा यूज करूं, तो आपको देखना है कि आपका पीछे पेशेंट चाह क्या रहा है, आपका क्लाइंट चाह क्या रहा है, उसको मसला क्या है, उसको एक्नी का मसला है या वो अपनी जो है वो एजिंग से प्रिवेंट करना चाह रहा है, या उसको जो है वो अपनी स्किन को क्लीन करना है, कलर को ब्राइट करना है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा? जब आपको ये पता होगा कि इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट में मौजूद जो कंपोनेंट है इसका क्या रोल है। ओके, तो अब हम डिस्कस बेसिकली राइस फेस वॉश और राइस स्क्रब, कंपोनेंट एक ही है दोनों का, राइस। अब इसमें फेस वॉश और स्क्रब दोनों को यूज करने का बेनिफिट है। जब आप स्क्रब को यूज करते हैं ना, सर्कुलर मोशन में जब आप इसे जो है वो अपनी स्किन पर अप्लाई करते हैं, तो उससे क्या होता है, डीप क्लीनिंग हो रही होती है, आपके पोर्स अंदर से क्लीन होते हैं, और जब पोर्स की क्लीनिंग हो जाएगी तो बैक्टीरिया जो है वो वहां पर इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग वगैरह नहीं कर सकेगा, और आपको एक्नी वाला जो इशू है वो नहीं आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम अब अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट को डिस्कस करते हैं, दैट इज चारकोल फेस वॉश एंड चारकोल स्क्रब। अब इसमें हमारा जो कंपोनेंट है मेन, वो है चारकोल। ठीक है, चारकोल बेसिकली इसमें स्पेशली जो यूज होता है वो होता है एक्टिवेटेड चारकोल। ये स्किन केयर में इसकी बहुत ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये डीप क्लीनिंग करवाता है और स्किन को डीपली प्योरीफाई करता है, डिटॉक्सिफिकेशन जो है कर रहा होता है। बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग भी हैं ये हमारे डिटॉक्स ड्रिंक और डिटॉक्स डाइट वगैरह। तो बेसिकली ये जो चारकोल है ये आपकी स्किन के लिए एक नेचुरल डिटॉक्स का काम करता है। वैसे ये एक कोयले की ही टाइप है, लेकिन ये बहुत बेनिफिशियल है आपकी स्किन के लिए। इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है ना बहुत इंपॉर्टेंट, वो होती है ये इम्प्योरिटीज को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, ये टॉक्सिन्स को भी एब्जॉर्ब करता है, डर्ट या एक्सेस ऑयल जो है स्किन पर वो बना हुआ होता है उस सबको ये एब्जॉर्ब कर रहा होता है। आपने सुना होगा मेरी ऑयली स्किन है, मेरी ड्राई स्किन है, मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है। बेसिकली ये होता क्या है, हमारी जो स्किन है ये पोरस होती है जैसे मैंने पहले भी बताया, और इसमें ग्लैंड्स होते हैं, वो ग्लैंड्स ऑयल जो है वो रिलीज करते हैं, और इसके अलावा आपके ब्लड सर्कुलेशन से जो है वो वाटर को पिक किया जाता है, एक प्रॉपर बैरियर बनाया जाता है, एक प्रॉपर जो है ये बैरियर का क्या रोल होता है कि इसने आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करना है। तो जिनकी स्किन जो है वो ड्राई होती है उसकी रीज़न ये होती है कि उनका जो मॉइस्चर है वो प्रॉपरली लॉक नहीं हो रहा होता। उसकी पीछे क्या रीज़न होती है कि जो हमारे पोर्स होते हैं वो प्रॉपरली क्लीन नहीं होते, या वो प्रॉपरली जो है वो अपनी वर्किंग परफॉर्म नहीं कर रहे होते, वहां से ग्लैंड्स प्रॉपरली सिक्रीशन नहीं कर रहे होते। ठीक है, और जिनकी ऑयली स्किन होती है उनके जरा ग्लैंड्स ज्यादा एक्टिव होते हैं, इसलिए ऑयली स्किन होती है, और फिर वो इस टाइप के मॉइस्चराइजर वगैरह यूज नहीं कर रहे होते कि हमारी स्किन तो पहले ही ऑयली है तो हम ये यूज कर लेंगे तो और बुरी हालत हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, आपकी बॉडी में एक नॉर्मल जो मॉइस्चर कंटेंट है वो होना बहुत ज़रूरी है, और साथ में जो ऑयल है या आपके जो ग्लैंड्स हैं स्किन के अंदर मौजूद, इनके रिलीज होना भी बहुत ज़रूरी है। तो चारकोल क्या करता है, बेसिकली आपके जो पोर्स वहाँ पर हैं उनकी प्रॉपरली क्लीनिंग करवाता है, जिससे आपका ये जो प्रॉपर साइकिल है
जिसमें ऑयल ने प्रोड्यूस होना है, इसने आपकी स्किन की सरफेस पर आना है, एंड देन वहां पर मॉइस्चर जो है वो आपकी एक बैरियर बनाएगा, जिससे आपकी जो रेज हैं वो स्किन के सेल्स को अफेक्ट नहीं करेंगी। तो चारकोल जो है वो इस वर्किंग को एफिशिएंटली परफॉर्म होने में हेल्प आउट करता है। इसके अलावा ये इम्प्योरिटीज को एब्जॉर्ब करता है। अब इस टाइम पे हमारा जो इन्वायरमेंट है, मोस्ट पोल्यूटेड इन्वायरमेंट, इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज हैं। इसमें एक्नी के बहुत सारे केसेस आएंगे आपके पास। और आपके पास आपके ये जो प्रोडक्ट्स है ना, आपके पास क्लाइंट्स ही आएंगे, मुझे एक्नी बहुत है, इवन आपकी अपनी फैमिली में आप में से भी बहुत लोगों को एक्नी का इशू होगा। और बहुत लोगों को जो है वो स्किन पर रिंकल्स वगैरह का ये सब इश्यूज होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है ना वो चारकोल वाले प्रोडक्ट्स यूज करने हैं, क्योंकि इसकी अनडिफाइंड प्रॉपर्टी यही है कि इसने जो है वो इम्प्योरिटीज को एब्जॉर्ब करना है। और इसके अलावा जब आप इसकी स्क्रबिंग करते हैं, जब आप ये स्क्रब यूज करते हैं, तो ये जो आपकी डीप लेयर है उसमें से भी इम्प्योरिटीज को जो है वो एक्सक्रीट करवा देता है, रिमूव करवा देता है। और ये ऑयली स्किन के लिए, या एक्नी प्रॉन स्किन है आपकी, या अगर ड्राई स्किन है या कॉम्बिनेशन स्किन है, ये उन सब के लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसके अलावा सेकेंड जो इसकी प्रॉपर्टी होती है वो ये कि ये आपके जो डेड सेल्स वहां पर बने हुए होते हैं उनको एफिशिएंटली रिमूव करवाता है। ये जो हमारे वाइट हेड्स बनते हैं या ब्लैक हेड्स बनते हैं ना, इनकी रीजन क्या होती है कि हमारे टॉक्सिन्स नहीं रिलीज हो रहे होते, हमारे जो स्किन सेल्स डैमेज हुए हुए होते हैं या डेड स्किन सेल्स होते हैं वो वहीं पर रहते हैं, वो वहां से इफेक्टिवली रिमूव नहीं हो रहे होते। तो जब आप चारकोल वाले प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तो चारकोल जो है उन डेड स्किन सेल्स को भी वहां से हटा देता है और एक्नी ब्रेकआउट वगैरह से प्रिवेंट करने में रोल प्ले करता है। इसके अलावा जो हमारे ऑयल प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, ऑयल प्रोडक्शन करने वाले जो हमारे ग्लैंड्स हैं, बेसिकली वहां से जो ऑयल प्रोड्यूस होना है उस पर डिपेंड करता है कि आपको एक्ने कितनी होनी है। उस पर डिपेंड करता है कि आपकी स्किन जो है वो ऑयली रहेगी, नॉर्मल रहेगी, या कॉम्बिनेशन स्किन रहेगी। तो चारकोल का क्या रोल है कि ये ऑयल प्रोडक्शन को बैलेंस करता है, ठीक है। एक्साइज क्वांटिटी में ऑयल को प्रोड्यूस नहीं होने देता, जिसकी वजह से कॉम्बिनेशन स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है और ये ऑयली स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। और जो एक्सेस सीबम मौजूद होता है या एक्सेस ऑयल मौजूद होता है फेस पर, ये उस ऐसे जो लोग होते हैं जिनके चेहरे पे बहुत जल्दी जो है ये सीबम आ जाता है या ऑयल आ जाता है, बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट होती है, तो उनके लिए भी ये बहुत जो है वो बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स है। और जब आप इसको यूज़ करेंगे तो अप्लाई करने के बाद आपकी स्किन पे किसी भी किस्म की आपको कोई ग्रीस जो है ना वो महसूस नहीं होगी। और जो अननेसेसरी मॉइस्चर होता है ये उसको भी रिमूव कर देता है, बस जितना आपकी स्किन के अकॉर्डिंग रिक्वायर है ये बस उसी को वहां पर रिटेन करेगा। इसीलिए ये एक्नी वगैरह से भी प्रिवेंट करता है और बैक्टीरिया को भी वहां पर जो है वो नहीं आने देता। हमारी जो एक्नी होती है ना इसकी भी मल्टीपल टाइप्स होती हैं, कुछ बैक्टीरियाज की वजह से हो रही होती हैं, कुछ टॉक्सिन्स की वजह से हो रही होती हैं, कुछ आपके सर्टेन एनवायरनमेंट पोल्यूटेंट्स की वजह से हो रही होती हैं। तो ये उन तमाम इश्यूज को सॉर्ट आउट करता है। और आपकी जो इरिटेटेड स्किन होती है जो कि पोल्यूटेंट की वजह से इरिटेट हो रही भी होती है, तो ये उस इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है, रेडनेस और पफिनेस को भी कम करता है। आंखों के नीचे पपोटे जो फूल जाते हैं, आंखें फूल जाती हैं, ये जो इसे क्या बोलते हैं हम, हल्के पड़ जाते हैं, स्याह हल्के। तो बेसिकली ये उन स्याह हल्कों को भी कम करने में इसका रोल है, ठीक है। और ये मैंने इसके रिजल्ट्स जो है ना वो खुद ऑब्जर्व किए हुए हैं, क्योंकि मैंने ये वाले जो प्रोडक्ट्स हैं चारकोल वाले, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने खुद यूज भी किए हुए हैं और मेरी फैमिली में भी यूज होते हैं। तो इन प्रोडक्ट्स के जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत इफेक्टिव हैं। इसके अलावा ये स्किन टोन को इम्प्रूव करता है। किस तरह से? आपकी जो स्किन टोन है वो बहुत ज्यादा ब्राइट होगी और एक क्लियरर जो टोन है वो वहां पर बनेगी। और होता ही है कि पिगमेंटेशन हो जाती है, आपका जो फोरहेड होता है यहाँ पर कलर और होता है, जो आपके चीक्स होते हैं इनका कलर और होता है, जो आपकी चिन होती है ना यहाँ पे कलर और होता है। तो ये अनइवन टोन होती है। तो शार्क
वेट करें, मैम का आई थिंक सो इंटरनेट का थोड़ा इशू हुआ है, अभी कनेक्ट कर रही हैं वो। सॉरी, डिस्कनेक्ट हो गया। ओके। सो जो चारकोल, हमारे पास चारकोल बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, फेस वॉश एंड स्क्रब, ये इक्वली बेनिफिशियल है हर स्किन टाइप के लिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं गोल्ड फेस वॉश को। गोल्ड की अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें, गोल्ड डस्ट जो है, ये बहुत एंशियंट टाइम से यूज होती आ रही है फॉर द स्किन पर्पजेज। और स्किन केयर प्रोडक्ट्स में जो है वो इसको एक बेनिफिशियल इंग्रेडिएंट के तौर पर ऐड किया जाता है, और इसके मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट्स हैं फॉर द स्किन। अगर हम इसके फर्स्ट प्रॉपर्टी को देखें तो वो होती है एंटी एजिंग प्रॉपर्टी। बेसिकली गोल्ड जो है ये स्टिमुलेट करता है कोलेजन की प्रोडक्शन को। और कोलेजन जो है वो आपके कोलेजन और इलास्टिन, ये दो प्रोटीन्स होती हैं जो कि मिलकर आपकी स्किन की लेयर जो है उसे बना रही होती हैं, ठीक है। तो स्किन और की सिंथेसिस के लिए जो दो इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं, कोलेजन एंड इलास्टिन, बेसिकली जो गोल्ड है ये इनकी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। जिसकी वजह से स्किन पर जो फाइन लाइंस हैं या रिंकल्स वगैरह की फॉर्मेशन है ये कम हो जाती है, और आपकी जो स्किन है ये ज्यादा यंगर, या इसकी अपीयरेंस जो है वो बहुत अच्छी आ रही होती है। इसमें एजिंग जल्दी नहीं होती अगर आप गोल्ड बेस्ड प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूज करते हैं जिसमें गोल्ड डस्ट एडेड है। गोल्ड फेस वॉश अगर आप यूज करते हैं, इसके अलावा ये स्किन टोन को इम्प्रूव करता है। इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, और ये फ्री रेडिकल्स के अगेंस्ट रोल परफॉर्म करता है। फ्री रेडिकल्स फिर से क्या है? हमारे एनवायरनमेंट में जो टॉक्सिन्स मौजूद हैं ये होते हैं फ्री रेडिकल्स। इन टॉक्सिन से प्रिवेंट करना, उसे हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। तो गोल्ड की एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, और ये फ्री रेडिकल से प्रिवेंट करता है, उनके डैमेज से प्रिवेंट करता है, जिसकी वजह से एजिंग जो है वो डिलेड हो जाती है, ठीक है। और इसके अलावा ये स्किन के रेडियंस को, स्किन की जो ब्राइटनिंग है उसको इंक्रीज करता है। ये स्किन को, डल स्किन को ब्राइट करता है। और इसके अलावा इस को यूज करने से एक लिमिनस कंप्लेक्शन जो है वो इंड्यूस होती है। नेचुरल ग्लो प्रोवाइड करता है स्किन को। और जब आप गोल्ड डस्ट बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तो उससे क्या होता है, ये एक टाइप ऑफ मेटल है, और ये रिफ्लेक्ट करती है लाइट को, जिसकी वजह से आपकी स्किन जो है इस पर ज्यादा ग्लो और ज्यादा रेडियंस जो है वो अपीयर होता है। इसकी एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी हैं, ये स्किन पे इरिटेशन वगैरह को भी रिड्यूस करता है, रेडनेस को भी कम करता है। और अगर इन्फ्लेमेशन हुई भी होती है तो वो उस इन्फ्लेमेशन के साथ कोप अप करने में भी रोल प्ले करता है, और फर्दर इन्फ्लेमेशन से भी प्रिवेंट करता है। और गोल्ड फेस वॉश बेनिफिशियल है हमारे पास उन लोगों के लिए जिनको एक्जिमा का इशू है, जिनको सोरियोसिस वगैरह के इश्यूज हैं, मतलब स्किन पर बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है। तो इन तमाम कंडीशन के लिए हमारे पास ये वाला जो प्रोडक्ट है ये बेनिफिशियल होता है। इसके अलावा ये स्किन को डिटॉक्सिफाई करता है। किस तरह से? ये सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। जब ब्लड सर्कुलेशन आपकी इम्प्रूव होती है तो उससे ऑक्सीजन का जो फ्लो है टुवर्ड्स द फेशियल मसल्स वो इंक्रीज होता है। और जब वहां पर फेशियल मसल्स को ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है तो उससे जो है वो आपकी कंप्लेक्शन मजीद क्लियर आउट होती है, और स्किन की डिटॉक्सिफिकेशन भी हो रही होती है। टॉक्सिन्स भी वहां से एब्जॉर्ब होकर जो है वो रिलीज हो रहे होते हैं हमारी सर्कुलेशन में जाकर। वो लाइक बॉडी का जो नेचुरल मैकेनिज्म है कि जिस
जिसके थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट्स की एक्सक्रीशन होती है, तो उसके थ्रू जो है वो एक्सक्रीट हो जाता है। तो गोल्ड हमें दिखने में लगता है, हमें सुनने में लगता है कि ये ऐसा प्रोडक्ट है, लेकिन ये स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल है, इक्वली बेनिफिशियल है हमारी स्किन के लिए, जैसे कि चारकोल के बेनिफिट्स हैं। और ये रिकमेंडेड है उन लोगों के लिए जिनको जो है वो रिंकल्स वगैरह से प्रिवेंट करना है, या लाइक जो हमारे फीमेल्स होती हैं 12-15 ईयर्स की, जिनको हम अभी इस टाइप के प्रोडक्ट्स नहीं यूज करवा सकते, जो कि एंटी एजिंग जिनका रोल हो, तो उनको गोल्ड फेस वॉश जो है वो रिकमेंड किया जा सकता है। इसके अलावा ये मॉइस्चर लॉक करता है स्किन में। गर्मियों में जब हम बाहर जो है वो हमारा सन से ज़्यादा एक्सपोजर होता है, या हमारा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हॉट एंड होता है, और ह्यूमिडिटी जो है वो इतनी नहीं होती है, तो उससे क्या होता है कि स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है। ड्राई होने से बहुत ज़्यादा इरिटेशन और इचिंग होती है। तो बेसिकली इसकी ये प्रॉपर्टी है गोल्ड की कि ये मॉइस्चर को लॉक करता है, जिससे स्किन हाइड्रेट रहती है और ये इरिटेशन वाले इश्यूज जो हैं वो नहीं आते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट द फेस केयर प्रोडक्ट्स। नाउ वी विल डिस्कस द हेयर केयर प्रोडक्ट्स, जिसमें हमारे पास शैम्पूज आ जाते हैं। और इसमें राइस शैम्पू है, कैराटिन शैम्पू है, हेयर कंडीशनर है, और कैराटिन हेयर मास्क है। बेसिकली अगर हम देखें कि राइस हमारे हेयर्स के लिए किस तरह से बेनिफिशियल है, सबसे पहली बात तो ये कि सब शैम्पू यूज करते हैं, और सबको पता है कि जब हम हेयर वॉश करते हैं फर्स्ट टाइम, तो उसके बाद क्या होता है, हमें लगता है हमारे बालों में कोई बम फटा हुआ है। बहुत ज्यादा बाल जो है वो इतने लाइक फील होते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया है। तो वो होता क्या है, आपका जो हेयर फॉलिकल है वहां पर एक क्यूटिकल मौजूद होता है। ठीक है, हेयर फॉलिकल का तो पता है ना, वो वाला पॉइंट जहां से हेयर आपका आपके स्कैल्प से बाहर निकल रहा होता है, तो वहां पर क्यूटिकल मौजूद होता है। हमारे पास मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी ये लोकली अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं, इनमें स्पेशली जो शैम्पूज हैं, ये बेसिकली शैम्पू का क्या पर्पस होता है कि हमने अपने बालों से जो डर्ट वगैरह होती है उन सबको रिमूव करना होता है। ठीक है, अब हमारे पास जो मार्केट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, ये डर्ट को तो रिमूव करते ही करते हैं, साथ में जो हमारे हेयर के क्यूटिकल्स हैं, जो हमारे हेयर के फॉलिकल्स हैं, उनको भी डैमेज करते हैं, उनको ये मजीद उनका साइज इंक्रीज करवा देते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है कि आपका जो ये लुक आती है ना फर्स्ट हेयर वॉश के बाद फटे हुए बालों वाली, वो सिर्फ इसी वजह से आती है। और इसके अलावा हमारे पास ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं मार्केट बेस्ड, इनकी पीएच हमारी स्किन की पीएच से बिल्कुल मैच नहीं करती, बहुत एसिडिक पीएच होती है। और ये आपके जो स्कैल्प को इरिटेटेड करते हैं, इरिटेशन कॉज करवाते हैं, जिसकी वजह से ये जो डैंड्रफ वगैरह का इशू आता है, या सर में दाने बन जाते हैं, या फिर बाल झड़ने लग जाते हैं, या आपके स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं। इसके अलावा आपके जो बाल होते हैं वो बहुत रफ अपेयरेंस देते हैं, बहुत फ्रिजी सी उनकी अपेयरेंस हो जाती है। ये सारे के सारे इश्यूज इसी वजह से आते हैं कि मार्केट बेस्ड जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, उनमें हमारा ये कोई भी नेचुरल कंपोनेंट इंक्लूड नहीं होता। उस पे मेंशन जरूर होता है राइस वाटर, लेकिन आप उसका टेस्ट करके देखिए, उसमें कभी आपको राइस वाटर का एक जरा जो है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, और अगर हम कैरेटिन की बात करें, तो कैरेटिन एक प्रोटीन है, जो कि आपके हेयर्स इस प्रोटीन के बने हुए हैं। हमारे पास जो कैराटिन ट्रीटमेंट्स आते हैं, वो किस चीज के होते हैं, वो कैराटिन प्रोटीन नहीं होती, वो फॉर्मिक एसिड होता है। ठीक है, ये फॉर्मिक एसिड, ये चींटियों में ये एसिड मौजूद होता है नेचुरली। और ये फॉर्मिक एसिड जब आप अपने स्कैल्प पे अप्लाई करते हैं, तो उससे स्किन कैंसर के चांसेस बढ़ते हैं, और आपका हेयर जो है वो एक टाइम पे तो आपको वॉल्यूम फील होता है, लेकिन आफ्टर दैट आपके हेयर्स जो है वो पहले से ज्यादा बुरी सिचुएशन में पहुंच जाते हैं। तो वो नेचुरल कैराटिन नहीं होता। सो अगर हम राइस के बेनिफिट्स डिस्कस करें फॉर द हेयर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, क्योंकि इसमें असेंशियल अमाइनो एसिड्स, वो वाले अमाइनो एसिड्स जो कि आपके हेयर हेल्थ के लिए इसेंशियल्स हैं, उनकी इसेंशियल हैं, उनकी क्वांटिटी और उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसमें अच्छी क्वालिटी के मौजूद होते हैं। इसके अलावा ये वाले जो अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि राइस में मौजूद होते हैं, ये आपके हेयर को स्ट्रेंथन करते हैं, आपके फॉलिकल को स्ट्रेंथन करते हैं, बजाय इसके कि आपके फॉलिकल को वीक करें, जो कि हमारी अदर मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट कर रही होती हैं। ये वाले जो हमारे राइस है, ये क्या करता है, आपके फॉलिकल को स्ट्रेंथन करता है। ठीक है, और आपके हेयर्स को जो है वो स्ट्रॉन्ग करता है। इसके अलावा ये आपकी ब्लड सर्कुलेशन को भी इन्हांस करता है। जो राइस वाटर है, ये आपकी ब्लड सर्कुलेशन को भी इन्हांस करता है, जब आप इसका मसाज कर दें अपने हेयर हेयर में, जिससे हेयर्स तक न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन की डिलीवरी इंक्रीज होती है, और आपके हेयर्स अल्टीमेटली स्ट्रांग होते हैं। इसके अलावा हेयर डैमेज और स्प्लिट एंड से ये प्रिवेंट करता है।
हमारे जो स्प्लिट एंड्स का इशू आता है या हेयर डैमेज होता है, ये बेसिकली बी विटामिन और विटामिन ई या हमारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, मैग्नीशियम, कैल्शियम और फास्फोरस, इनकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है। और ये राइस की ये प्रॉपर्टी है कि ये आपके हेयर्स को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से भी प्रिवेंट करवाता है, और इन्वायरमेंटल डैमेजेस जो है उनसे भी ये प्रिवेंट करवा रहा होता है। ठीक है। इसके अलावा अगर आप राइस वाले प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तो ये आपके जो हेयर की शाइन है उसको मेंटेन रखता है, और उसकी जो लस्टर एबिलिटी है उसको भी मेंटेन रखता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, और ये एंटी डैंड्रफ प्रॉपर्टीज भी रखता है। तो आप देखें, ऑल इन वन सारी चीजें इसमें मौजूद हैं। आपके बालों को वॉल्यूम भी प्रोवाइड करेगा, आपको इन्फ्लेमेशन से भी प्रिवेंट करेगा, डैंड्रफ से भी प्रिवेंट करेगा, स्प्लिट एंड्स के इश्यूज को भी सॉर्ट आउट करेगा, आपको ये मिनरल्स भी प्रोवाइड करेगा, आपको ये एसेंशियल वाइटामिन और अमाइनो एसिड्स भी प्रोवाइड करेगा। एंड फर्दर मोर ये आपकी स्कैल्प को हाइड्रेट भी रखता है और मॉइस्चराइज भी रखता है। इसके अलावा जो हमारे डीटेंगल्स हेयर्स होते हैं, ये उनसे भी प्रिवेंट करता है, और आपके हेयर्स में जो है ना वो वॉल्यूम ऐड करता है, आपके हेयर टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, स्कैल्प को इरिटेशन से प्रिवेंट करता है। ठीक है। टाइम रह गया इसलिए मैं ज़रा स्पीडली से वाइंड अप कर रही हूँ। ओके, इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें कि हमारा जो कैराटिन शैम्पू है, केराटिन शैम्पू बेसिकली केराटिन, जैसे मैंने बताया, ये हमारी हेयर प्रोटीन है। हमारे जो हेयर्स हैं ये प्रोटीन के बने हुए हैं, और वो कौन सी प्रोटीन है? वो केराटिन प्रोटीन है। तो इसका अगर आपके हेयर्स को ये प्रोटीन मिलती रहेगी तो आपके जो हेयर्स हैं वो बहुत हेल्दी और बहुत अच्छे लॉन्ग और वॉल्यूम उनका जो है वो मेंटेन रहेगा। लेकिन अगर ये केराटिन नहीं होगी तो आपका जो हेयर है वो डैमेज होने लग जाएगा। और हमारे हेयर डैमेज कैसे होते हैं? जब हम हीट ट्रीटमेंट अप्लाई करते हैं, हम स्ट्रेटनर्स यूज करते हैं, हम कलर्स लगाते हैं, हम डाई करवाते हैं, ठीक है, हम हेयर ड्रायर यूज करते हैं, तो हम गर्म पानी से बाल धोते हैं, तो इन सब से क्या होता है, हमारी ये जो प्रोटीन है इसके डीनेचर होने के, इसके डैमेज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और स्पेशली जब भी आप कोई शैम्पू यूज करते हैं तो यू हैव टू यूज द हेयर मास्क और एनी अदर हेयर कंडीशनर आफ्टर दैट। ठीक है। आपको जरूर कोई हेयर कंडीशनर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि शैम्पू से जब आपके डर्ट वगैरह, डस्ट वगैरह या टॉक्सिन्स वहां से निकलते हैं ना, तो साथ में मॉइस्चर भी रिमूव हो रहा होता है। जो एसेंशियल ऑयल वहां पर रिक्वायर होता है आपके हेयर्स के लिए, वो भी रिमूव हो रहा होता है। तो उसको दोबारा से मॉइस्चर को लॉकअप करने के लिए हमें हेयर कंडीशनर जो है वो जरूर अप्लाई करना होता है, ताकि हेयर डैमेज से प्रिवेंट किया जा सके। इसके अलावा कैराटिन जो है ये आपके हेयर को स्ट्रेंथन भी करता है। और अगर हम हेयर को देखें ना, अगर एक हेल्दी हेयर है तो वो इलास्टिक होता है इन नेचर, लाइक आप उसे स्ट्रेच कर सकते हैं, स्ट्रेचेबल होता है। लेकिन जो हेयर डैमेज हुए हुए होते हैं वो स्ट्रेच नहीं होते, वो अगर आप उनको थोड़ा सा खींचने की कोशिश करेंगे वो टूट जाएंगे। ठीक है। और इनके स्प्लिट एंड्स भी होते हैं, और इनका जो टेक्सचर होता है वो बहुत रफ होता है। तो कैराटिन क्या करता है, ये शाइन ऐड करता है, और आपकी जो फ्रिजीनेस होती है हेयर्स की उनको रिमूव करता है, लस्टर ऐड करता है, आपके टेक्सचर, हेयर के टेक्सचर को इंक्रीज करता है, मॉइस्चर को रिस्टोर करते हैं। और इसके अलावा अगर एक टाइम अभी अगर आपके हेयर डैमेज है ना, तो ये फर्दर डैमेज से भी प्रिवेंट करेगा। और ये जो हमारे अर्ली हेयर ग्रेइंग हो जाती है, जल्दी बाल सफेद हो जाते हैं, कैराटिन शैम्पू यूज करने से आपकी वो अर्ली ग्रेइंग जो है वो भी प्रिवेंट हो जाती है, क्योंकि ये आपके उस कलर को रिटेन करता है, उसको लॉक करता है, उसे लॉस नहीं होने देता ड्यू टू द इन्वायरमेंटल एक्सपोजर। ठीक है। तो नेक्स्ट वी विल डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ अ हेयर कंडीशनर। आपको हेयर कंडीशनर जो है वो जरूर यूज करना चाहिए आफ्टर एवरी वॉश। उसकी रीजन क्या है? इससे आपके जो हेयर्स हैं इनकी हेल्थ मेंटेन रहती है, और ये वेल मॉइस्चराइज्ड रहते हैं। इसके अलावा हाइड्रेशन जो है वहाँ पर वो मेंटेन रहती है, और ड्राइनेस से प्रिवेंशन होती है। ड्राई नहीं होंगे जब आपके हेयर तो वो जल्दी टूटेंगे नहीं, फॉलिकल वीक नहीं होगा, हेयर वीक नहीं होगा। और ये आपके हेयर की स्मूथनेस को भी इंक्रीज करते हैं। इसके अलावा आपके हेयर्स को सॉफ्ट करते हैं, उसमें एक शाइन जो है वो ऐड करते हैं, और स्ट्रेंथन जो है वो भी कर रहे होते हैं आपके स्किन की इलास्टिसिटी को, सॉरी, आपके जो हेयर है उसकी इलास्टिक प्रोटेक्ट करते हैं। तो अगर आपने शैम्पू अप्लाई किया है तो आफ्टर दैट यू मस्ट हैव टू अप्लाई अ कंडीशनर। ठीक है। अदरवाइज आपके जो बाल हैं वो डैमेज होने लग जाएंगे, टूटने जल्दी लग जाएंगे, स्प्लिट एंड्स होंगे, ब्रेकेज वगैरह, ये सारे इश्यूज हो जाएंगे। और वो लोग जिनके करली है, नेचुरली ही बाल जिनके करली होते हैं और उनको पसंद नहीं होते, अगर वो अपने बालों को स्ट्रेट करना चाहते हैं, या एटलीस्ट पूरे स्ट्रेट ना हो लेकिन थोड़े से इस तरह से हो जाएं कि उलझने ना पड़े उसमें, तो उनके लिए तो रिकमेंडेड है कि आप सबसे पहले तो शैम्पू को ही अच्छा यूज करें जो कि सल्फर फ्री हो। और यहाँ पर ये मैंने जितने भी शैम्पूज वगैरह डिस्कस किए हैं ना, ये सब के सब सल्फर फ्री हैं।
ठीक है। और बेसिकली ये सल्फर फ्री शैम्पू ही आपको यूज करने चाहिए। सल्फर एक टॉक्सिक कंपाउंड है जो कि आपके हेयर्स को डैमेज करता है, ठीक है। और इस सब के बाद आपको जो है वो एक कंडीशनर जरूर अप्लाई करना चाहिए, ताकि आपके जो हेयर है उसकी जो नरिशमेंट है वो सारी की सारी वेस्ट ना हो, और जो इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स हैं वो उन पर इफेक्ट ना करें। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। हमने आज के इस सेशन में जो है ना वो हेयर केयर प्रोडक्ट्स को डिस्कस किया है और फेस केयर प्रोडक्ट्स को डिस्कस किया है। अब आपकी कोई क्यूरी हो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको चारकोल से पिंपल्स हो रहे हैं तो ये आपको चारकोल सेंसिटिविटी भी हो सकती है, तो आप राइस वाला जो फेस वॉश है आप वो यूज कर सकती हैं, ठीक है। और उसमें यह है कि आप प्रॉपरली उसको 3 टाइम्स जो है वो यूज करें, साथ में जो हाइड्रेशन है अपनी उसे मेंटेन करें। एक्ने के लिए कौन सा रिकमेंड करूंगी? मैंने जो पर्सनली एक्ने के लिए यूज किया था, मुझे एक्ने हुई थी इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स की वजह से, तो मैंने चारकोल यूज किया था। ये डिपेंड करता है आपको एक्ने हो किस वजह से रही है, ठीक है। तो आई थिंक आप चारकोल फेस वॉश यूज करें। ये आप कह लें कि हर कंडीशन के लिए बेस्ट है। नहीं, डेली फेस वॉश दिन में 3 दफा फेस वॉश करना चाहिए, उससे ड्राइनेस नहीं होती। और अगर आप मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज करते हैं ना तो मैं उनकी गारंटी नहीं देती, लेकिन अगर ये ग्रोवे ग्लोबल के यूज करते हैं ना तो इसकी गारंटी है कि इससे आपको कोई ड्राइनेस नहीं होगी, ठीक है। लेकिन आपको साथ में अपना हाइड्रेशन लेवल भी मेंटेन करना है, ठीक है। आपको एटलीस्ट डेली बेसिस पर 1 से 2 लीटर कम से कम पानी जरूर इनटेक करना है, ठीक है। आइस के पास जो लाइनें पड़ जाती हैं, बेसिकली ये जो लाइनें पड़ती है ना ये आपकी पड़ती हैं जब आपकी स्किन डैमेज ज्यादा हो रही होती है, स्किन के जो सेल्स हैं उनकी डेथ ज्यादा हो रही होती है। तो इसके लिए जो हमारे एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स हैं, आप इसके लिए गोल्ड फेस वॉश और इसके अलावा गोल्ड फेस वॉश जो है वो आप यूज कर सकती हैं। ड्राई स्किन कैसे ठीक होगी? ड्राई स्किन इसी तरह से ठीक होगी कि आप मॉइस्चराइजर जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करें। और मॉइस्चराइजर जो है आपका वो आपको अच्छी क्वालिटी वाला यूज़ करें। तो उससे जो है वो आपका ये वाला इशू जो है वो सॉर्ट आउट हो सकता है। और इसके अलावा आपको साथ में अपनी हाइड्रेशन पर जो है वो फोकस रखना है। वाटर का इंटेक आपको अपना मैक्सिमम रखना है। जो हमारे ये टी वगैरह है या कॉफ़ी वगैरह है इसका इंटेक कम से कम करना है, क्योंकि ये आपकी बॉडी से जो वाटर लॉस है उसे ज्यादा करवाती हैं, ठीक है। ओके, अगर यहाँ पर हार्ड वाटर है तो सबसे पहले आपको अपने वाटर, नहीं बहुत महंगे तो नहीं है, 2500 का एक जो है वो फेस वॉश है। तो इतना तो अफोर्डेबिलिटी होती ही है, तो इतना एक्सपेंसिव नहीं है। अच्छा, अगर आपके पास हार्ड वाटर है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना हार्ड वाटर जो है उसे स्विच करना है। सॉरी। और इसके बाद जो है वो आप अपना शैम्पू जो है उसे स्विच करें। आपका सल्फर वाला शैम्पू नहीं होना चाहिए, आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज करें। आपको मैं एक बात बताऊं, जो ह्यूमन बॉडी है ये सारी की सारी ऑर्गेनिक मटेरियल से बनी है, ठीक है। अगर आप ह्यूमन बॉडी को कभी स्टडी करें तो ये किससे बनी है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम। तो जब हम इसमें केमिकल वाले प्रोडक्ट्स यूज करना स्टार्ट करते हैं ना, जैसे साबुन हम यूज करते हैं जो यूजुअली आम रूटीन में यूज कर रहे होते हैं, जो शैम्पूस यूज कर रहे होते हैं, वो सस्ते तो होते हैं पर डैमेज कॉज कर रहे होते हैं, तो वो सारे के सारे केमिकल से बने हैं। तो एक नेचुरली ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस्ड बॉडी में जब आप इस तरह के प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं, ये केमिकल्स ऐड करते हैं ना, तो मसला तब आता है। अगर आप ऑर्गेनिक चीजें यूज करें ना, कभी इशू आएगा ही नहीं, हेयर फॉल वगैरह का ये सब इश्यूज नहीं आएंगे, ठीक है जी। इन प्रोडक्ट्स का फायदा गारंटी। अच्छा, आप गारंटी पूछ रही हैं तो मैं यहाँ पर ना फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी खुशी से ये इनविटेशन एक्सेप्ट करके आई हूँ, और इनका फायदा है, मैं पर्सनली भी ये यूज कर रही हूँ। अगर फायदा ना होता तो मैं झूठी तारीफें नहीं करती, ठीक है। आपको कैसे पता चलेगा? आप डिस्कस कर लेना, अपनी कंडीशन डिस्कस करें कि मुझे ये वाला इशू आता है, तो मेरे लिए कौन सा सूटेबल है, या मुझे ये यूज करना है या नहीं करना, ठीक है। जी, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या हम
सर यहाँ पर मौजूद हैं, हम दोबारा से एक ओपन एंडेड सेशन में भी रख सकते हैं। फेस वॉश करके कौन सी क्रीम या मॉइस्चराइजर लगाएं? फेस वॉश करने के बाद आप ग्रोवे ग्लोबल का एक हाइड्रा जेल है, आप वो अप्लाई कर सकते हैं। सन ब्लॉक, अच्छा ये जो सन ब्लॉक है ना, इसकी भी एक बात सुन ले। हमारे पास ना सन ब्लॉक के ऊपर मेंशन होता है SPF 50, SPF 60, SPF 80। तो ये जो SPF होता है ना, ये 100 होना चाहिए। ऐसा सन ब्लॉक यूज करें जिसका SPF 100 हो, या एटलीस्ट 80 या 90 तो जरूर हो। अगर कोई आपको 60 या 40 वाला रिकमेंड कर रहा है ना, सो अवॉइड करें उसको। हेयर फॉल अगर आपका बहुत ज्यादा है, तो आप उसके लिए एक तो कैरेटिन वाला यूज करें, और साथ में कैरेटिन मास्क वगैरह यूज करें, और कैरेटिन ही शैम्पू यूज करें। जो कैरेटिन है, हेयर फॉल कब होता है? जब आपका फॉलिकल वीक होता है। जितना फॉलिकल वीक होगा ना, उतना बाल ज्यादा गिरेगा। जितना फॉलिकल स्ट्रांग होगा, उतना ही जो है वो आपकी ये, जितना आपका फॉलिकल स्ट्रांग होगा, उतना हेयर फॉल कम होगा। तो कैरेटिन जो है, ये आपके हेयर फॉलिकल और हेयर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। ओके। एक वन टाइम हैंड एंड फीट क्रीम के बाद थोड़ी सी डिटेल बता देंगे, मैंने यूजर। नहीं नहीं, मैं यूके में नहीं हूँ। डैंड्रफ के लिए अभी मैंने बता, डैंड्रफ बेसिकली कैसे होती है? जब आपका स्कैल्प बहुत ज्यादा ड्राई होता है, या आपके जो हेयर्स होते हैं, ये जब ड्राइनेस की वजह से या वीक होने की वजह से ब्रेक होते हैं ना, तो ये स्कैल्प पे गिरते हैं। फिर हमारे एनवायरनमेंट में जो फंगस है, वो वहां पर आकर फीड करती है, और वो वहीं पर ग्रो करना स्टार्ट कर देती है। वो डैंड्रफ हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप बहुत तेज गर्म पानी से नहाना अवॉइड करें। हेयर वॉश बहुत तेज गर्म पानी से ना करें, ठीक है। सेकेंडली, जो मैंने डैंड्रफ के लिए आपको प्रोडक्ट्स बताए पहले, आप उनको यूज कर सकते हैं। राइस फेस वॉश बहुत अच्छा है। ऑयली स्किन के लिए कौन सा फेस वॉश? आप चारकोल वाला यूज कर सकते हैं। ठीक है। जी, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। 14 इयर्स बेबी के फेस पर एक्नी बहुत है। अच्छा, उसकी जो एक्नी है, आ, इसके लिए आप चारकोल वाला यूज कर सकती हैं। क्योंकि चारकोल मैं हर किसी को हर कंडीशन के लिए इसलिए बता रही हूँ, क्योंकि जितना आपने मुझे बताया उसके अकॉर्डिंग डीप क्लीनिंग इज नेसेसरी। सो डीप क्लीनिंग जो है वो चारकोल कर रहा होता है। छाइयाँ हैं, आप राइस फेस वॉश और राइस स्क्रब जो है उसको यूज कर लें। अच्छा, ये प्राइस के रिलेटेड मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। तो ये आप अपने डायरेक्टर से या जो भी आपके हेड हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है। ओके। मजीद अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन हो, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनका मैंने आंसर नहीं किया, क्योंकि वो सब ऊपर गुजर कर कंटिन्यूसली क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्रोवे के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। मैं इनके प्रोडक्ट्स तब से यूज कर रही हूँ जब अभी इनके सिर्फ स्टार्टिंग के 3 प्रोडक्ट्स थे, और वो इतने अभी जो है वो यूज में नहीं आए थे। फर्स्ट इनका जो प्रोडक्ट था, कैराटीन वाला इनका शैम्पू था, और एक इनका जो है वो सोप था, और एक जो है वो मिंट फेस वॉश था। और मेरा अपना पर्सनली ये इशू था, जब भी वेदर चेंज होता था तो मेरी आंख के ऊपर वाली साइड पर ना वो एक बन जाता था, दाना सा। तो वो इशू किस तरह से सॉर्ट आउट हुआ? मैंने यही वाले प्रोडक्ट्स यूज करी थी, यही फेस वॉश यूज करी थी। तो वो बनता कब है? जब आपका ये बहुत ज्यादा मॉइस्चर वाला आता है ना सीजन, तो इसमें आपकी स्किन सेल्स के अंदर ना चाहते हुए भी आपके पोर्स के अंदर जो है ना, वो बैक्टीरिया आके रहना शुरू कर देता है, ग्रो करता है, इशू कॉज करता है। ठीक है। तो उस वजह से इशू हुआ था। तो इतना अच्छा इनका वो प्रोडक्ट था कि मैंने वो तब जब यूज किया, तो उसके बाद से मुझे ये वाला इशू कभी कभी नहीं हुआ। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे ही आपके साथ ये चीजें शेयर कर रही हूँ।
सो अगर मज़ीद किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर हमारी जो स्लाइड्स थी उनके स्टार्टिंग में ही मौजूद था, तो आप लोग वहाँ पर क्वेश्चंस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।